के जवान को जैसी को गटर पटर बोलना ये बिगड़ी हुई दिमाग की निशानी है। गलत। चुनाव में होने वाली धांधलियों पर सुप्रीम कोर्ट का हंटर चल गया है। अब बीजेपी जो एक तरीके से चुनावी धांधलियों के कारण चुनाव जीतती थी, उसका क्या होगा। कंगना रनौत ने जो अपना बयान दिया था जेनजी को लेकर, अब उसमें भाजपा के अपने सगे संबंधी भी कंगना रनौत पर कार्रवाई करवाने की बात कर रहे हैं। ये कह लीजिए कि कंगना रनौत से अब भाजपा के लोगों ने पल्ला झाड़ लिया है। उत्तर प्रदेश के स्कूलों के हालात जैसे ही बाहर आने शुरू हुए, योगी सरकार के हाथ पैर फूलने लगे और सरकार आनन फानन में जनता से सच छुपाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च करने लगी। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव बाल, आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि चुनावी धांधलियों के जो केस होते हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। चुनावी धांधलियों के केस पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जज हैं जिन्होंने ये बताया है कि चुनाव के दौरान जो धांधली के मुकदमे दर्ज होते हैं और उसके बाद जिस पार्टी की सरकार आती है वो पार्टी जो है अपने नेताओं पर दर्ज हुए मुकदमों को चुपचाप वापस ले लेती है। अब ऐसा नहीं होगा, यानी कि चुनाव के दौरान नेताओं पर जो इलेक्शन में धांधली करने, पैसा बांटने, अपने जो केसेस थे वो छुपाने, इस तरीके के तमाम जो मुकदमे दायर होते हैं उनको चुनाव जीतने के बाद राज्य सरकार वापस ले लेती है। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब इस तरीके के मुकदमे सरकार वापस नहीं ले पाएगी। सरकार को इस तरीके के मुकदमे वापस लेने के लिए हाई कोर्ट से इजाज़त लेनी पड़ेगी और हाई कोर्ट जब कहेगा तभी ये मुकदमे वापस लिए जाएंगे। देश में 22 राज्यों में भाजपा की सरकार है और बीजेपी किस तरीके से चुनाव में धांधली करती है ये सबके सामने है। ऐसे में बीजेपी के लोगों पर चुनावी धांधली के मुकदमे दर्ज होते हैं, लेकिन जब चुनाव बीजेपी जीतती है तो चुपके से चुपचाप वो मुकदमे वापस ले लेती है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि इस तरीके के मुकदमे अब सरकार अपने एंड से वापस नहीं ले सकती। इसको लेकर उन्हें हाई कोर्ट जाना होगा। अब इसमें चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, लेकिन इसका सबसे बड़ा असर बीजेपी पर दिखाई देगा, क्योंकि बीजेपी की 22 राज्यों में सरकार है और बीजेपी चुनाव लोकतंत्र को लूटने के लिए जानी जाती है। अब आपको एक वीडियो दिखाएंगे बाबा रामदेव का। बीजेपी के एक सांसद कंगना रनौत कहती हैं कि ये गटर जनरेशन है। और उनका क्वालिफिकेशन क्या है जिनका आप नाम? सांसद हैं। और उनका बचपन कैसा रहा है? उनकी जवानी कैसी रही है? उनके पहले के कारनामे कैसे रहे? मैं ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता। ऐसे किसी भी देश के जवान को जेनजी को गटर पटर बोलना ये बिगड़ी हुई दिमाग की निशानी है। गलत बात है। इसके ऊपर जो है उनकी पार्टी के लोगों को संज्ञान लेना चाहिए। और लेकिन वो आपके योग की प्रशंसा कर रही हैं, खुद को वो मेरी प्रशंसा करे, योग की प्रशंसा करे तो मैं उनके गुनाहों को यहाँ पर लिपापोती कर दूं। आप गुनाह मान? बाबा रामदेव से सवाल पूछा गया कि जेनजी जनरेशन को कंगना रनौत गटर जनरेशन कह रही है और बाबा रामदेव का मिजाज इन दिनों बदला बदला नजर आ रहा है। वो सरकार की भक्ति नहीं कर रहे हैं। शायद बाबा रामदेव को सरकार की ओर से अब कुछ माल पानी नहीं मिल रहा है, इसलिए बाबा रामदेव जो है वो खुलकर सरकार की आलोचना कर रहे हैं। बाबा रामदेव ने कहा कि कंगना रनौत ने अगर इस जनरेशन को गटर जनरेशन कहा है तो कंगना रनौत का क्वालिफिकेशन क्या है, वो कितनी पढ़ी लिखी है और कंगना ने अपनी जवानी में क्या किया है, उन्होंने अपने बचपन में क्या किया है, वो सब बताएं ना। अब कंगना रनौत की शिक्षा को लेकर तो बताया जाता है कि वो 12वीं पास नहीं है। उनकी फिल्म्स के सीन सब जगह वायरल रहते हैं जो उन्होंने किया है। तो ऐसे बाबा रामदेव जो हैं
वो भाजपा की सांसद कंगना रनावत पर खुलकर सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाजपा के लोग इन पर कार्रवाई कराएं। तो अब जो बीजेपी के अपने खास हैं, सगे हैं, वो भी भाजपा पर तंज कस रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि रामदेव ने कहा कि जेनजी को गटर जनरेशन कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है और कंगना रनावत की औकात क्या है, वो कितनी पढ़ी लिखी है। तो जाहिर सी बात है कि भाजपा के जो अपने सगे थे अब वो भी सगे नहीं रहे हैं, वो भी पीछे हटने लगे हैं। तो वहीं दूसरी ओर जैसे ही उत्तर प्रदेश के स्कूलों की असलियत जनता के सामने आने लगी, जैसे ही उत्तर प्रदेश के स्कूलों के बच्चे सड़कों पर उतरकर स्कूलों के हालात सरकार को दिखाने लगे, जनता को बताने लगे, सवाल पूछने लगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी कमियां छुपाने के लिए स्कूलों के फर्जी वीडियो चलवाना शुरू कर दिया है। मैं आपको दिखाता हूं कि क्रांति कुमार नाम के एक लेखक हैं जो कि अपने आप को सरकार से सवाल पूछने वाला बताते हैं। इन्होंने एक वीडियो शेयर किया जिसमें बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो ड्रॉप आउट रेट है वो 19% से 3% पर आ गया है और उत्तर प्रदेश में अब बच्चे मिड डे मील के लिए नहीं, बच्चे तकनीकी पढ़ाई के लिए स्कूल में जाते हैं, सरकारी स्कूलों में। और योगी सरकार ने स्कूलों की व्यवस्था को सुधारा है, वहां पर स्मार्ट क्लास लगाई है। अब क्रांति कुमार कह रहे हैं कि यूपी के स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस लग गई हैं और रोजाना हम देखते हैं कि लखनऊ के स्कूलों के बच्चे टपकती छत, बेंच, टीचर्स के मुद्दों को लेकर सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। कल भी स्टूडेंट्स ने आंदोलन किया, उससे पहले भी स्टूडेंट्स ने आंदोलन किया। सरकार किसी तरीके से अपनी जान बचा रही है, बच्चों को समझा बुझा रही है, लेकिन क्रांति कुमार जैसे लोग हरे हरे नोटों के सामने उसकी हरियाली को देखकर उनको स्कूलों की टपकती छत नहीं दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जो स्कूल है उनकी जो मिड डे मील है उसका खाना आप देख सकते हैं। ये वीडियो सीतापुर का है जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, कई दिन पुराना। आप देख सकते हैं आलू के पानी को मिलाकर बच्चों को खाना दिया जा रहा है। यानी क्रांति कुमार दावा कर रहे हैं कि यूपी में मिड डे मील के लिए बच्चे स्कूल नहीं आते, स्मार्ट क्लास के लिए आते हैं, और असलियत ये है कि आलू के पानी को मिलाकर खाना देना पड़ता है। तो दूसरी तस्वीर देखिए आप, एक तरफ बीजेपी का कार्यालय आपको दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के स्कूल दिखाई दे रहे हैं, जहाँ 15 अगस्त पर स्वतंत्रता दिवस पर स्कूल के बाहर पानी भरा था और छात्रों ने इस पानी में स्वतंत्रता दिवस मनाया। और योगी सरकार कहती है कि हमने स्कूलों में पक्का बनवा दिया है, हमने स्मार्ट क्लास लगवा दी है, बेंच डलवा दी है स्कूलों में, और आलम आपको दिख रहा है कि स्कूलों का आलम क्या है। स्कूलों का आलम क्या है। और अब तो जेनजी, जेन अल्फा जो है, जिनको कंगना रनावत गटर जनरेशन कहती है, वो सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज भी आजमगढ़ के एक निजी स्कूल के बच्चे सड़कों पर उतरे और जो प्राइवेट स्कूल की बेलगाम फीस है, जो प्राइवेट स्कूलों में हर चीज का पैसा लिया जाता है, उसके खिलाफ जेन अल्फा ने आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन किया। स्मिथ इंटर कॉलेज की ये तस्वीरें जो आपको दिखाई दे रही है। अब योगी सरकार हजारों करोड़, लाखों करोड़ विज्ञापनों में फूके, लेकिन देश की जनता जो है, प्रदेश की जनता जो है, वो असलियत सबके सामने ला रही है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आपको क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।